हेलो स्टूडेंट, सीआरएम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिस बुक से मैं डील कर रही हूँ वो वी कुमार की बुक है। लास्ट क्लास में आपने प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम देखा था। इसके कुछ पॉइंट्स हमने डील किए थे, हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटेजी, बिल्ड द सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन, स्पेसिफिक नीड, सेलेक्ट द पार्टनर, इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट एंड इवेलुएट द परफॉर्मेंस। आज जो टॉपिक हम डील करेंगे दैट इज स्ट्रेटेजिक सीआरएम। स्ट्रेटेजिक सीआरएम क्या है? ये हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द एक्टिविटीज है दैट टुगेदर फॉर्म द बेसिक फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एंड हार्ट ऑफ द इनिशिएटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस लिया जाए, इसके लिए स्ट्रेटेजी फॉर्म की जाती है। इसका बेसिक एम क्या है? इसका एम है कॉन्सेंट्रेट करना और एनहांस करना अपनी नॉलेज को। कस्टमर को कैसे यूज किया जाए, उससे कैसे रिलेशनशिप को इम्प्रूव और बिल्डअप किया जाए जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की हो जाए, इसको समझना। क्या रीज़न है कि स्ट्रेटेजिक सीआरएम फॉर्म किया गया? उसके कुछ बेसिक रीज़न है। नंबर 1, कंपटीशन। इस कंपटीशन इन्वायरमेंट में जहाँ स्विगी है, जोमेटो है और भी बहुत सारे फूड कॉर्नर आ गए हैं, तो कस्टमर के लिए भी ये बड़ी दुविधा की बात होती है कि हम किसको फॉलो करें और क्यों। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या चाहता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी होना चाहता है, विद इन 1 सेकेंड हर सर्विसेज को चाहता है, 1 क्लिक पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो उनके एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल किया जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी फॉर्म करना। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इरा में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपने बस इमेजिन किया और आपके पास सारी चीज़ें फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं। तो क्या आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? इसके लिए भी स्ट्रेटेजी फॉर्म किया जाता है। देन एडवर्टीजमेंट के इम्पैक्ट जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए स्ट्रेटेजी फॉर्म किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सीआरएम स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है? नंबर 1 है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या कहता है कि यदि आपने स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो स्ट्रेटेजी वेरी वेल फॉर्म में वर्क करनी चाहिए, ऑपरेशनल होनी चाहिए। आप केवल पेजेस पे किसी स्ट्रेटेजी को बना के रख लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो किसी काम की नहीं है। प्रोडक्ट लीडरशिप होना चाहिए। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी लीडरशिप कौन करेगा, किस फॉर्मेट में करेगा और उसका क्या बेनिफिट होगा। देन कस्टमर इंटीमेसी। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रकार के कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनकी इंटीमेसी का क्या, उसको आप कैसे बिल्डअप करते हैं, आप कैसे उनके लिए ट्रस्टवर्दी बनते हैं एंड ऑल दैट। इसके लिए टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर्म किया जाता है। प्लानिंग प्रोसेस 4 स्टेप में होती है। नंबर 1, इम्प्लीफाइंग द कमिटमेंट। सबसे पहले मार्केट सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि कस्टमर के टाइप्स क्या हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 प्रकार के कस्टमर एग्जिस्टिंग, जो डेली वेजेस में हमारे प्रोडक्ट को ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। दूसरे वो पोटेंशियल कस्टमर हैं जो चाहते तो हैं बट अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तीसरे वो कस्टमर होते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उनके लिए हमको कमिटमेंट होना पड़ेगा। देन बिल्ड द वैल्यूएबल प्रोजेक्ट टीम। एक ऐसी प्रोजेक्ट टीम को तैयार करना जो स्किल बेस्ड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, तो जो टास्क बेस्ड हो, जो ट्रेनिंग हो, ट्रेंड हो, अपने वर्क को वेरी वेल फॉर्म में कर पाए, जिसमें पोटेंशियल हो किसी चीज़ को करने की, जो मल्टीटास्किंग हो। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मार्केट सर्वे के बेसिस पे और डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ये फाइंड आउट करना कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की प्लानिंग की जाए, वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किस बेसिस पे हम प्लानिंग करें। देन डिफाइनिंग द सीआरएम स्ट्रेटेजीज। और ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपने प्लानिंग बनाई है, विजन मिशन बनाया है, जो गोल बनाया है, वो ईच एंड एवरी पर्सन को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन टीम में, जो टास्क टीम में है, उसको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द सीआरएम स्ट्रेटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहले तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करना।
मैंने बताया कि 3 प्रकार के कस्टमर होते हैं, वो जो एट प्रेजेंट आपके सामने है एग्जिस्टिंग कस्टमर, वो जो पोटेंशियली ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ बाइंग करना चाहिए, थर्ड वो जिनको नॉलेज ही नहीं है, तो उन सभी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, फिर डिफ्रेंशिएट करना सर्विसेज को कि सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज होंगी, कुछ फिजिकल फॉर्म में होंगी, कुछ वेंडर्स के फॉर्म में होंगी, तो ये सर्विसेज किस लेवल पे काम करेगी ये आइडेंटिफाई करना या डिफ्रेंशिएट करना। देन इंटरेक्शन विद कस्टमर, कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन हो, टेलीफोनिक हो, ईमेलिंग के द्वारा हो, एसएमएस के थ्रू हो या डायरेक्ट कनेक्शन हो, आप कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद है कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन, इसका भी कस्टमाइजेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन तो इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप किसी भी फॉर्मेट में कम्युनिकेट करें तो कस्टमर के बेनिफिट के लिए हो, आपके एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो। और कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट की सेलिंग किस फॉर्मेट में हो रही है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आपकी स्ट्रेटेजी इतनी बेस्ट है कि अगर इस समर में, है ना, जहाँ पे लोग बाहर भी निकलना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन हर चीज़ें अवेलेबल कराना चाहते हैं, 1 क्लिक पे सारी चीज़ें अवेलेबल कराना चाहते हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें भी चाहिए, तो क्या आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। एसेंशियल ऑफ सीआरएम स्ट्रेटेजी, सीआरएम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की परम आवश्यकता है, तो उसमें सबसे पहले है कि क्लियर द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर एचआर हेड ने कुछ सोचा तो लास्ट सेल्समैन है उस तक वो सारी खबर पहुंचनी चाहिए, तो इतना क्लियर अलाइनमेंट होना चाहिए। कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें आप बना रहे हैं तो अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं, उन कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये फोकस्ड होना चाहिए कि उनकी नीड, आज की डिमांड क्या है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर्ड हो। सीनियर एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, उनको हर प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होता है, तो उनसे स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। यूज़ ऑफ द फुल रेंज टेक्नोलॉजी, और इसके लिए अगर किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, जैसे हम भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। सेलिंग द कंपनी एज वेल एज द वेजेस, आप कंपनी को भी सेल कर रहे हैं, डेली वेंडर्स को भी सेल कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन तक हर प्रोडक्ट कैसे वेरिएबल फॉर्म में पहुंचे और उसकी क्वालिटी कितनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। ये सारी एसेंशियल पॉइंट्स हैं। पुटिंग द करंट एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक यूज, जब भी हम किसी रणनीति को बनाते हैं तो उसमें आज के वर्तमान समय की जो चीज़ें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, उसमें होना चाहिए। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग, कैसे करें प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग, तो कंपोनेंट ऑफ द सीआरएम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, सीआरएम रीडनेस असेसमेंट, सीआरएम चेंज मैनेजमेंट, सीआरएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन सीआरएम प्रोजेक्ट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक रीडनेस डिपार्टमेंट हो, एक चेंज मैनेजमेंट हो, एक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हो, जो कि इन सब चीज़ों को वॉच करे फेज इन द सीआरएम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। जैसे कि अभी 5 पॉइंट्स को हमने डील किया कि नंबर 1 डेवलप किया जाए, नंबर 2 बिल्डअप किया जाए प्रोजेक्ट फाउंडेशन को, नंबर 3 कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को आइडेंटिफाई किया जाए, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके बाद एक इवेल्युएशन हो कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजिक सीआरएम के लिए। तो कोलैबोरेटिव सीआरएम टूल्स, कोलैबोरेशन ये कहता है कि आप अगर डेली वेंडर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, या कुछ नई कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये किस फॉर्मेट में हो रहा है। दैन स्पेशल द सीआरएम टूल, कौन कौन से स्पेसिफिक और या स्पेशल टूल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करने के लिए, कौन कौन से ऑपरेशन टूल्स हैं।